वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पटेल रिटेल लिमिटेड की मैनेजमेंट श्री राहुल धांजी पटेल जो ये कंपनी के सीईओ हैं और मनीष राम बाबू अग्रवाल जो ये कंपनी के सीएफओ हैं, वो दोनों मौजूद हैं। सर, आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है। आप दोनों से मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले कंपनी कुछ बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। दरअसल आज से कंपनी का आईपीओ खुला है, 21 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 237 से लेकर 255 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। करीब 242 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, जिसमें से 217 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और ओएफएस के तौर पर रफली 25 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की रेस करने की योजना है। एंकर बुक से एक अच्छा नंबर कंपनी ऑलरेडी रेज कर चुकी है। करीब 43.4 करोड़ रुपए के आसपास की एंकर बुक से कंपनी ने फंड रेज कर लिया है और एक स्ट्रॉन्ग नंबर सो फार कंपनी के आते हुए दिखाई पड़े हैं। अब तक आईपीओ 3.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, इसमें क्यूआईबी का हिस्सा 7 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आपके सामने है। एक्सिस की नॉट रेटेड, चॉइस की अप्लाई, एसबीआई कैप की न्यूट्रल। अब इन डिटेल के साथ बातचीत करते हैं आज के मेहमानों से। राहुल सर, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और सर, मैं शुरुआत कंपनी के बेसिक बिजनेस के साथ ही करूंगा। आमतौर पर रिटेल सुनते ही दिमाग में जो चीज़ आती है कि कंपनी का रिटेल का कारोबार है, लेकिन आपके कारोबार में जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत कुछ अलग भी दिखा मुझे। खाली रिटेल नहीं है, आप लोग एक्सपोर्ट में भी हो, आपके खुद के लॉजिस्टिक भी हैं, आप लोग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी हो। सो आप ही समझाइए कि कंपनी का बेसिक कामकाज है क्या और कब से आप लोग इस बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या पूरा मॉडल है? राइट सर, कंपनी इज प्राइमरली डिवाइडेड 3 वर्टिकल्स में। हमारा फर्स्ट वर्टिकल रिटेल है, सेकेंड वर्टिकल प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग है और थर्ड वर्टिकल ट्रेडिंग है। एज अ रिटेलर सर, आर स्ट्रैटेजी, वी ट्राई टू ओपन स्टोर्स इन अ वेरी जो एक काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होता है, राइट? दैट्स वेयर आवर यूएसपी इज। वी टारगेट एट tier 2 and tier 3 because we believe there's a lot of gap to be fulfilled there. So our primarily focus on retail store is covering the gap in tier 2 and tier 3 cities and bringing the trend for self-service stores. So we are heavily present in 2 regions, Thane and Raigad, and we are located in very densely populated region in these districts, in 16 cities. Approximately, and sir, what stands us apart is our product basket mix and our purchasing strength, and our product basket mix is what has make us stand apart from all the retail chains that are available. It is very strategical that we play the product placement in our stores is extremely strategical. We know our clients inside out, our consumers inside out. Everything is designed on basis of the demands that is being created there. Our second unit is processing and manufacturing. We believe, sir, the market for organized spices बढ़ने वाली है year on year. So that's where our target is. We have launched our brand Indian Chaska. We are present in 3 states now. We soon to go pan India. And third is trading, sir, where we do agri commodities, bulk agri commodities. We have a very strong backward integration in terms of digital infrastructure or our procurement. We procure directly from farmers, mandis and suppliers. Yes sir, so this is pretty much about my business. राहुल सर, एक चीज मैं पूछना पहले भूल गया। आप क्योंकि मुंबई में हो और बारिश बहुत ज्यादा है, आप सेफ हो? सब सेफ है? Yes sir. वो मैं पहले पूछना भूल गया, और क्योंकि आपका ज्यादातर बिजनेस थाने रायगढ़ एरिया में और वहां पर बहुत हेवी बारिश हो रही है इस समय। सो उम्मीद करता हूँ सब सही रहेगा। अच्छा राहुल सर, एक चीज और, क्योंकि आप लोग लॉजिस्टिक में भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो पहला, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप लोग के मसाले करीब 35 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, जिसमें आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हो। सो वो एरियाज कौन कौन से हैं? और अगर मैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के नंबर्स का डिफरेंस मांगू, कितना कारोबार घरेलू है, कितना एक्सपोर्ट है, तो वो परसेंटेज क्या होगा? सर यस, हाँ जी सर, मनीष जी आप दीजिए इसका जवाब। हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 820 करोड़ है।
ठीक है। इन फिस्कल 25। ठीक उसमें है। से सर 2/3 हमारा डोमेस्टिक मार्केट में सेल है और 1/3 हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में सेल। ओके, और ये एक्सपोर्ट मार्केट कौन कौन से मनीष जी? सर UK, US, श्रीलंका है, यूके, यूएसए है, न्यूजीलैंड है। ओके। ओके, Australia. तो राहुल सर, जो अभी स्टोर्स की प्रेजेंस है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र सेंट्रिक है, और जो Right. आप लोग एक्सपेंशन कर रहे हो, तो अभी आप लोग महाराष्ट्र को ही पहले टारगेट करोगे, या गोइंग फॉरवर्ड गुजरात या महाराष्ट्र से एडजेसेंट एरियाज हैं उनके अंदर भी आप एक्सपैंड करना शुरू करोगे? 100%। सर, एज अ पटेल रिटेल हमारा बेसिक फंडा ही है, वी नेवर से नेवर। राइट नाउ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहाँ पे हमने गैप आइडेंटिफाई किया है, दैट्स इन द वेस्टर्न सबर्बन्स ऑफ मुंबई, एंड we'll be expanding our network to Pune. But moving forward, sir, it's a continuous R&D process. We have a dedicated team who precisely finds these gaps amongst other states, other cities as well. So moving forward, certainly, sir, we will branch out into other states as well. ओके, मनीष जी, जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है इसमें कुछ हिस्सा क्योंकि फ्रेश है और कुछ हिस्सा ओएफएस है, तो फ्रेश इशू जो आप लोग लेकर आ रहे हो इसका इस्तेमाल किस जगहों पे होने वाला है? और जो आपने, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि डेट रीपेमेंट के लिए एक रकम का इस्तेमाल होगा, सो इसके बाद कंपनी का डेट क्या बचेगा इस पूरे आईपीओ की प्रोसीडिंग्स को यूज करने के बाद? सर जो भी फ्रेश इश्यू से प्रोसीडिंग्स आएंगे उसमें से 59 करोड़ विल गो टुवर्ड्स डेट रीपेमेंट और 115 करोड़ यूटिलाइजेशन होगा वर्किंग कैपिटल का, बाकी पोर्शन होगा जीसीपी। करंटली हमारी शॉर्ट टर्म डेट अराउंड 160 करोड़ है, तो अराउंड 100 करोड़ का मेरा डेट रीपेमेंट के बाद डेट होगा। तो एक चीज और मनीष जी, जो नंबर्स में देख रहा था उसमें पिछले 3 साल में आपके रेवेन्यूज के अंदर तो एक ड्रॉप आया है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपका एबिटा इंप्रूव हो रहा है और पैट इंप्रूव हो रहा है। तो क्या ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको हेल्प कर रहा है, या एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन आपको हेल्प कर रहा है जिसकी वजह से नंबर में इंप्रूवमेंट है? ओके सर, हमारा 2023 में अराउंड 1000 करोड़ का टर्नओवर था। एक डिक्लाइन का एक मेजर रीजन ये है, जैसे वो साल में हमने शुगर एक्सपोर्ट किया था अराउंड 351 करोड़, जो ये साल में नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्ट्रिक्शन आ गया था शुगर एक्सपोर्ट पे। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होने के बावजूद हमने जो हमारा रिटेल सेल्स बढ़ाया है एंड प्रोसेसिंग सेल्स बढ़ाया है। प्रोसेसिंग सेल्स में हमारा मार्जिन बेटर है, इसलिए आपको इबिटा और पैट मार्जिन बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके। राहुल सर, कहीं पढ़ रहा था मैं Yes. कि जो स्ट्रेटेजिकली पोजीशन है, क्योंकि दो बड़ा एज आपको मिलता है, एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का और दूसरा आप लोग आईटी का यूसेज काफी करते हो अपने नंबर्स को इंप्रूव करने के लिए। इसको जरा आप एक्सप्लेन करना कि आप ये कैसे यूज कर रहे हो? सर, अभी जब हम रिटेल के बात करते हैं, राइट, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू मैनेज योर SKUs, राइट। वी मैनेज मोर देन 10,000 SKUs, सर। सो जो हमारा IT सिस्टम डिजाइंड है, राइट फ्रॉम आवर वेयरहाउस जहाँ से डिस्पैच होता है, to our purchases, अपना head office, and to our stores, everything is very much interlinked. हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी tools है which helps us see the demand forecast and optimize the cost and everything. It helps us in बेटराइजिंग द ऑपरेशंस, जहाँ पे हम लोग का जो रिप्लेनिशमेंट है, राइट, द बिगेस्ट चैलेंज दैट एवरी रिटेलर फेस इज मैनेजिंग द एक्सपायरी गुड्स एज वेल एज फ्रेश प्रोडक्ट्स, राइट। सो सर, इट हेल्प्स अस इन अ ह्यूज वे टू मैनेज दोज प्रोडक्ट्स। तो राहुल सर, अभी स्टोर का काउंट कितना है? एक, क्या साइज है? दो, और गोइंग फॉरवर्ड अगले साल के लिए कोई टारगेट आपने रखा है कि इतने स्टोर पे आप जाओगे? राइट, सर, अभी मेरे एज ऑफ मार्च 42 स्टोर्स है, बट एज वी आर स्पीकिंग वी आर ऑन 44th स्टोर। मेरा एक स्टोर अभी 10 दिन में और ओपन होने वाला है। वी प्लान ऑन ओपनिंग 15 स्टोर्स दिस ईयर। Year on year we plan on going on the same growth rate, plus 10%. So we plan on opening 15 stores this year, and coming year में same we plan on going 15 stores, 18 stores year on year. तो ये सारे स्टोर सर वेस्टर्न बेल्ट के अराउंड ही रहेंगे, राइट? यस, सेंट्रल सबर्ब्स। सेंट्रल सबर्ब में, अच्छा। और पुणे में सर, और पुणे में वेस्टर्न में, या।
ओके, एक चीज और सर की जो सो स्टोर, हमारा 3 फोकस टारगेट एरिया है सर फॉर हाँ दिस जी, ईयर, बोलिए बोलिए। दैट इज सेंट्रल, वेस्टर्न सबर्ब्स एंड पुणे रीजन। ओके, तो सर जो आपके एग्जिस्टिंग स्टोर हैं, मतलब अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूँ कि एक स्टोर को खुलकर ब्रेक इवन आने में कितना ड्यूरेशन लगता है, पहला। और दूसरा, जो आप स्टोर का मॉडल रखते हो वो ओन्ड होता है या लीज्ड होता है? राइट सर, जब भी हम स्टोर ओपन करता है, सो फॉर द फर्स्ट ईयर द एवरेज रेवेन्यू कम्स डाउन टू 8 crores rupees, ओके, and year on year we growth at the rate of 15 to 20%. सो सर, अगर एवरेज आप इबिटा लेवल देखोगे तो विद इन 3 years हमारा केपेक्स कवर हो जाता है सर। ओके, और यस, एंड सर योर सेकंड क्वेश्चन वाज, कि ओन्ड होते हैं कि लीज्ड होते हैं? राइट सर, सो अभी तक मेरे जितने भी स्टोर है, 4 स्टोर ओन्ड है एंड 39 स्टोर लीज्ड है मेरे। ओके, ओके, सो गोइंग सर फॉरवर्ड जो इसमें प्लान, हाँ 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 सर बताइए मनीष जी। सर 3 इयर्स का हमारा पेबैक पीरियड है जो हमारा केपेक्स कवर कर लेता है। ठीक ब्रेक है, इवन हम सर फर्स्ट मंथ में ही कर लेते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी रेडी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गए ओके, वगैरह वगैरह। हमारा केप ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो ब्रेक इवन नया स्टोर ओपन करने के बाद हमें फर्स्ट मंथ में ही अचीव हो जाता ओके, तो मनीष राइट, सर ये जो, केपेक्स लेवल पे 3 साल लग जाता है। ओके, तो मनीष सर जो हम ओन्ड और लीज की बात कर रहे थे, क्योंकि आप लोग सिस्टम में हो और आप लोग बहुत अच्छे से बिजनेस को सालों में चला रहे हो, सो ज़्यादा वायबल क्या पड़ता है, ओन करना या लीज पर लेना? सर अगर सर हर चीज का पैरामीटर्स हमारी कंपनी में सेट है। जी, वी प्लान नेमिंग के मेरा जो भी रेंटल कॉस्ट है हैज टू बी बिलो 3%। ओके, दैट्स व्हाट आवर ओके, एवरी टारगेट इज, दैट्स व्हाट यू विल सी इन आवर डेटा एज वेल। सो मूविंग फॉरवर्ड सर, एनीथिंग दैट फॉल्स अंडर 3%, वेदर दैट बी लीज्ड, ओन फॉर द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वी decide then and there. But as a business, going the lease way is a good strategy that we have reckoned, uh, if the percentages falls under 3%. Yeah. ओके। अच्छा मनीष सर, एक चीज़, कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांगली बढ़ा है पिछले 3 साल में। नेगेटिव कैश फ्लो से आप 250 करोड़ के पॉजिटिव कैश फ्लो पे खड़े हुए हैं इस समय, और प्लस डेट रीपेमेंट भी है। आपका जो गोइंग फॉरवर्ड का सिचुएशन रहेगा, जो स्टोर्स ओपन होंगे उसके बाद, मतलब एक तो इतना बढ़िया कैश फ्लो, आगे भी क्या हम एक्सपेक्ट करके चलें, पहला पार्ट। दूसरा, जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसके रियलाइजेशन विजावी डोमेस्टिक बिजनेस के कितने अलग होते हैं, कितने अंतर होते हैं? सर जो हमारा रिटेल सेगमेंट है उसमें तो हमारा सेम डे ही हमें पैसे मिल जाते हैं, वो सेटलमेंट 1 या 2 दिन ही आप पकड़िए। जी, डोमेस्टिक में हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल डेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सब मेरा रिटेलर्स होलसेलर, तो इट इज अराउंड 30 to 45 days। एक्सपोर्ट में सर कैसा होता है कि जब हमें वी आर पेड वेन अवर गुड्स आर डिलीवर्ड एट देयर पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। सो अभी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से ट्रांजिट टाइम थोड़ा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से अराउंड 60 days हो जाता है उसका ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, और जो और जी कैश जी फ्लो की आपने बात की थी सर, जी, उसमें हम अभी ये केपेक्स में हमारा वो कैश यूटिलाइज होएगा, और वर्किंग कैपिटल जैसे हम अभी ब्लेंडेड स्पाइसेस हमने लास्ट अक्टूबर में लॉन्च किए हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल्स वगैरह होगा उसमें हम उसको यूटिलाइज करेंगे, जो हमारा कैश जनरेशन है। ओके। राहुल सर, लास्टली, Yes. एक बड़ा प्रोडक्ट प्रोफाइल आपके पास है, स्पाइसेस भी हैं, अपैरल्स भी हैं, रिटेल भी हैं, सो अब व्हाट नेक्स्ट? Seasoning, ready to eat, basically everything food related sir. So हमने इकोसिस्टम ही वैसा बनाया है, where we started from whole spices, we have ventured into powder spices, going on the same trajectory. We'll soon start seasoning, ready to eat, dehydration food, so on, health food. तो राहुल सर, कोई स्टिफ कंपटीशन आता है क्या ये जो ऑनलाइन चैनल पार्टनर हैं इनकी तरफ से, जो रिटेलर्स हैं ऑनलाइन? हाँ सर, अभी तक तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा है ठीक है, सर। इनफैक्ट सर, मेरे स्टोर के इतने स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होने के कारण
it's a reverse thing, sir, where even we are in talks with them, जहाँ पे they can use our store as a dark store. Okay. And moving forward, sir, अगर वो we are also working on our own quick commerce application, sir. We already have a e-commerce. बट हमारा भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अभी क्विक कॉमर्स के लिए, जहाँ पे जो हमारे करंट ऑपरेटिंग स्टोर्स है, द सेम स्टोर्स विल बी एक्टिंग एज अ डार्क स्टोर. I think it's a very sustainable thing, and moving forward, we'll definitely aim on putting up footprints on the quick commerce side of the business as well. ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और मनीष जी आपको भी। आईपीओ के नंबर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं और आप लोग बढ़िया नंबर ऑलरेडी रेस कर चुके हैं एंकर से भी और आईपीओ से भी। उम्मीद है एक बढ़िया लिस्टिंग भी होगी, और जो अब तक आपने किया है वो आगे रिटेलर्स को भी फ़ायदा पहुंचा के आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, मुंबई में भारी बारिश है, सो अपना ध्यान रखिए, आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।